We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time. नाजरीन, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हिंदुस्तान में 1982 में पहली मरतबा इस्तेमाल की गई, वो भी ज़िमनी इंतखाबात में। जी हाँ नाजरीन, केरला जो मुल्क का सबसे तालीमी याफ्ता रियासत है, उसके पेरूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 50 पोलिंग स्टेशन पर इसका इस्तेमाल किया गया और तब से ईवीएम मशीन तनकीद का निशाना गाए बगाए बनती रही है। गुज़िश्ता रोज अमेरिका के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि उनके दफ्तर में मालूमात हासिल हुई हैं कि ईवीएम मशीन से कोई भी हैकर खिलवाड़ करके वोटिंग के रिजल्ट को बदल सकता है। उनसे पहले इवान मस्क ने भी कुछ इसी तरह से मिलते जुलते दावे किए थे। आइए सुनते हैं ईवीएम मशीन के सिलसिले में तुलसी ने क्या कहा। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. ये नाज़रीन, उसके बाद सुनते हैं आज कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुरजीवाला ने तुलसी के रिमार्क्स पर क्या कहा। उनका इंटरव्यू जो अभी वायरल हो रहा है उसे भी आप गौर से सुनिए। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन है ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। और तीसरा, ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है बजाय उसके जिसके हक में दिया गया हो। हमारा ये कहना है कि ये तथ्य तुलसी गबार्ड जी द्वारा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने के बावजूद अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए की सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी क्यों साधे है? तीसरा सवाल है, सोर्सेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन प्लांट करके ये कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सामने आकर सीईसी ये बात क्यों नहीं कहते? चौथा सवाल, अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सबको वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक? और पांचवी बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है। और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ संशय है
तो पूरी चुनावी प्रक्रिया और प्रजातंत्र की जो हमारी पवित्र गंगा जमुनी धारा है उसी पर सवाल खड़ा होता है। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार सामने आकर देश के सामने खड़े इन संशयों का जवाब दे, वो भी तब जबकि बहुत जल्द अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर अबरार मोमिन्स गुड हार्ट हेल्थ केयर डेंटल एंड कॉस्मेटिक सेंटर एट 3 बत्ती अपोजिट नीलकंठ मंदिर, फर्स्ट फ्लोर, हफसान अली। यहाँ दांतों के तमाम अमराज के अलावा डे केयर सेंटर, फैमिली फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, चाइल्ड फिजियोथेरेपी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कपिंग थेरेपी, कॉस्मेटिक और हेयर फॉल ट्रीटमेंट की सहूलतें एक ही छत के नीचे मिलती हैं। ज़रूर विज़िट कीजिए। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक।